प्रणाम गुरु माँ एंड हेलो टू माय सोल फैमिली। रिसेंटली मेरे काफ़ी लर्निंग्स और डाउनलोड्स आए और कई बार मुझे ऐसे मैसेज मिला कि मैं शेयर करूं, बट आई वाज नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन अभी आई आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई हैड टू शेयर। सो ये मेरा कुछ लर्निंग्स है, जैसे मैंने अपना इनर वर्क और शेयर फील्ड किस तरह अपनी जर्नी में अप्लाई किया। सो in November, me and my DM were in touch with each other every day almost for the past 3-4 months before November. और एक टाइम था कि माई DM वुड कॉन्स्टेंटली सेंड मी सम फॉरवर्ड सम मैसेज, और मैंने DM को तब जज किया बिकॉज आई कुड फील थोड़ा फीवरिशनेस या राजसिक एनर्जी फ्रॉम हिम। तो मैंने उनको जज किया कि वाई इज़ ही सेंडिंग मी ऑल दिस फॉरवर्ड्स, वो इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं रील्स में, और he should be focusing on himself. और somewhere I had this spiritual ego कि मैं कितनी advanced हूँ and he is still in the mind, right? और वो जब थोड़े एंड मैम की जो शेयर्ड फील्ड की टीचिंग है कि बी ग्रेटफुल कि हिज सो आप हमने इतना अच्छा इनर वर्क किया कि वो हमारी एनर्जी फील्ड में है, राइट? बट समवेयर दैट वाज टर्न्ड अ लिटिल बिट इनटू ईगो कि वो इनर वर्क क्यों नहीं कर रहा है, वो ऐसे फॉरवर्ड्स या रील्स में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, और मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। इस हद तक मेरा थोड़ा ईगो बढ़ गया था, राइट? और सडनली एंड आई हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड। उसके बाद माइंड वॉज एट इट्स वर्क, कब वो थर्ड पार्टी छोड़ेगा ऐसे। बट ऑफ कोर्स बिकॉज वो मुझसे बात करा था तो मेरी इनसिक्योरिटी, मेरी जेलसी was not in the surface at all, and I was pretty content and happy, although मैं जज कर रही थी। फिर जब नवंबर में उन्होंने एनर्जी पुल बैक किया, तब मेरे ऐसे लगा कि मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, राइट? एक बार मैम ने भी मुझे एक सेशन में एडवाइस किया था कि उस टाइम भी मैं ये ग्रांटेड ले रही थी थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि आपको याद है वो टाइम जब उन्होंने ब्लॉक किया था और आप एक एक मैसेज के लिए तरस रहे थे, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट? और ठीक वही हुआ। जो मैं इतना जज कर रही थी कि ये क्या मुझे रोज फॉरवर्ड भेजते हैं करके, जब उन्होंने वही सिली फॉरवर्ड्स भेजना बंद किया, जब बंद किया तो ऐसा लगा कि मतलब मेरे पैर से ज़मीन निकल गई, राइट? और वही एक्टिव पुश एनर्जी जग गई, क्या मैं आज मैसेज करूं, क्या पूछूं कि कैसे हैं। बट माई ईगो वॉज लाइक आई शुड नॉट, राइट? ईगो एंड ऑल्सो माई अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज़ द ग्राउंडिंग ट्विन एंड आई शुड गिव हिम स्पेस थैंक्स टू द लर्निंग इन शेयर्ड फील्ड, राइट? तो 15 दिन के लिए ये काफ़ी मेरी इंटेंस तपस्या थी। बट आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि मैंने अपने आप को इतना स्पिरिचुअली एडवांस समझा था, बट एक्चुअली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो एडिक्शन है उनके मैसेजेस का, उनके कॉल का। कितना सारा एडिक्शन अभी भी है, राइट? तो वो उस अवेयरनेस ने मुझे वो पेन को गो थ्रू करने में सहायता की कि आई विल नॉट contact him from a space of desperation or addiction. I will only contact him when I am at peace, right? मैम ने भी कहा था कि it is not necessary that always the DM contacts you, but it should not be from the space of neediness or addiction, right? तो थैंकफुली मैंने मुझ में वो समझ थी, जो भी हमने इनर वर्क किया 2 साल से, उस वजह से स्ट्रेंथ मिला मुझे। एंड इन 15-20 days आई वॉज मोर और लेस बैलेंस्ड, राइट? फिर एक अर्ज आया कि नहीं, मुझे रीच आउट अभी करना ही है, राइट? तो मैंने रीच आउट किया एंड ही वॉज फाइन। और इस दौरान
कुछ और चीज़ें भी निकली जो नॉट जस्ट एडिक्शन बट ऑल द फियर कि वो थर्ड पार्टी में फिर से चला गया, ही इज़ मोर इन्वॉल्व इन हिज वाइफ, हिज किड्स, and he doesn't care about me. All of those jealousy, fear, all of them surfaced, right? और जब मैंने मेरी डीएम से बात हुई तो ही वॉज क्वाइट नॉर्मल, राइट? लेकिन उन्होंने कुछ इंडिकेट किया कि ही स्ट्रगलिंग विद समथिंग, सम इनर कॉन्फ्लिक्ट, पर उन्होंने बताया नहीं कि व्हाट इट इज, राइट? तो इतनी बात हुई और फिर से साइलेंस हो गया, राइट? और फिर से मेरी जो बाकी एडिक्टिव पुश एनर्जी थी वो फिर से सरफेस पे आई। लेकिन एक बात, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मैंने देखा कि जिस तरह मैम ने शेयर्ड फील्ड 7B में बताया है कि माइंड, हमने जैसे अपनी माइंड की एडिक्टिव पुश एनर्जी, माइंड को वो फीडिंग नहीं मिली डीएम से, तो हमारा हम वो माइंड को फीडिंग ना मिलते मिलते धीरे धीरे वी केम टू आवर सोल एनर्जी, राइट? तो दिस tapasya that I went through with no contact for few days, after many days of constant contact, it helped me release that mind, addiction of the mind, right? And it is so amazing to know that release is permanent. It makes a permanent शिफ्ट इन यू, राइट? तो जो माइंड है वो एक इल्यूजन है, और माइंड, द गुड न्यूज इज द माइंड एनर्जी जो भी है वो लिमिटेड है। मतलब वो जैसे डिवाइन लव इज अनलिमिटेड, डिवाइन इज अनलिमिटेड, बट माइंड इज लिमिटेड, राइट? और जो भी चेंजेस इस जर्नी में होता है वो परमानेंट होता है। तो उसके बाद जब हमारी बात हुई और उन्होंने फिर से बात नहीं की मुझसे, तो आई डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ एंजाइटी, दैट मच ऑफ एडिक्शन या वरी या वांटिंग टू मैसेज हिम। वो छटपटाहट मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गई। मतलब मैं कभी कुछ दिन भूल ही जाती थी कि डीएम का मैसेज आया भी नहीं है, राइट? Whereas the first time I would count every day, आज मैसेज नहीं आया, कल मैसेज नहीं आया, परसों मैसेज नहीं आया। जैसे मैम ने वो शेयर्ड फील्ड 7A में बताया ना कि चौथा दिन मैसेज नहीं किया, पांचवा दिन वो भाग गया, तो आपका कहाँ गया आपका पीस, राइट? सिमिलरली वो जो हम एक कॉन्स्टेंटली अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं to bear with that push energy and release it, that I found was very rewarding for me. And the second time when we disconnected, तो मुझे याद भी नहीं था कि कब डीएम ने मैसेज किया, एंड आई फेल्ट, मैं बता नहीं सकती दोस्तों कि मुझे इतना अच्छा लगा, इतना रिलीफ मिला कि for the first time in my journey, he had not blocked me, but he was not talking to me, but I was so much at peace and self love, right? मुझे ये थॉट्स आ रहे थे कि मुझे क्या करना है, व्हाट टाइप ऑफ थेरेपीज आई शुड टेक, लाइक मसाज थेरेपीज, या फिर कौन से रेस्टोरेंट्स में खाना है, क्या टेस्ट करना है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बदलना है, हाउ कैन आई बिकम मोर हेल्दी, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी। सो इट वॉज ऑटोमेटिक। जब हमारी पुश एनर्जी रिलीज हो जाती है, automatically the focus goes on ourselves. It was all about me, and that was pretty amazing. फिर न्यू ईयर का टाइम आया और मेरे मन में बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आया कि आई शुड विश माई डीएम हैप्पी न्यू ईयर। एंड एक साइन भी दिखा कहीं किसी गाड़ी पे, उस पर लिखा था यू कनेक्ट, राइट? तो पर फिर भी मैंने भगवान से बोला कि आई वॉन्ट टू फॉलो द रूल्स एंड ही इज द ग्राउंडिंग ट्विन। पिछली बार मैंने कांटेक्ट किया था,
तो अगर हमें कांटेक्ट होना है तो आप प्लीज उन्हीं से करवाइए, मुझसे नहीं होगा, राइट? बिकॉज मैं अपना स्टेट ऑफ माइंड प्रिजर्व करना चाहती हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरे माइंड में जो वर्ड्स आए थे ना, हैप्पी न्यू ईयर, हाउ आर यू, होप एवरीथिंग इज फाइन, इन 3 आवर्स ठीक डीएम ने वही मैसेज मुझे किया, हैप्पी न्यू ईयर, हाउ आर यू, होप एवरीथिंग इज फाइन। एंड आई वाज शॉक्ड, राइट? तो दोस्तों, जो डिवाइन है, इट्स वेरी रियल, द कनेक्शन इज वेरी रियल। एंड इफ वी, और मुझे उसमें बहुत बड़ी सीख ये मिली कि इफ आई स्टिक टू माई डिसिप्लिन, टू वॉट आई नो इज द राइट थिंग फॉर मी, then that action will not go unrewarded, right? तो जब डीएम का मैसेज आया, आई वाज वेरी, आई wasn't surprised, I was at peace, right? Because surprise excitement is of the mind, but I was like, I kind of knew कि हाँ, ये तो होना ही था, right? तो तो ये मेरी सबसे बड़ी सीख थी इस जो ये 2 महीने में मैंने इतना अपना एडिक्टिव पुश एनर्जी रिलीज किया, इतना नॉलेज शेयर फील का बार बार सुन के जो मैंने अप्लाई किया, राइट? उतनी ग्रोथ मेरी तब नहीं हुई जब मैं एवरीडे कांटेक्ट में थी, right? That doesn't mean that being in contact is not desirable. It is all about our state of mind, right? We can be in contact, but if we start taking things for granted, start judging and put knowledge in the back burner, right? तब डिवाइन को वो ट्रिगर पुल करना ही पड़ता है, right? And even when that happens, then also there is great progress, right? क्योंकि हमारे समटाइम्स हम कर नहीं सकते, सब नॉलेज टू द डॉट फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं, राइट? पर अगर ऐसा कुछ होता भी है कि डीएम एनर्जी पुल बैक करते हैं, तो माई लेसन वॉज कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम कि मैं और कितना नॉलेज में डीप जा सकती हूँ, अपने अंदर डीप जा सकती हूँ, एंड utilize this to release the mind energy, and that release gives you is permanent and takes you closer to permanent joy, right? और दूसरी बात मैंने रियलाइज किया कि जब हमें कोई ट्रिगर मिलता है और हमारा माइंड जज करने लगता है डीएम को, राइट? तब शेयर्ड फील्ड का नॉलेज आता है दैट डोंट जज योर डीएम, राइट? पर फिर भी माइंड की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो रुक नहीं पाते, राइट? तो देन वी ब्लेम आवरसेल्व्स, अरे यार, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट बैलेंस्ड, राइट? उसको अगर हम शिफ्ट करें कि एटलीस्ट मुझे ये नॉलेज अभी याद तो आया, right? It is about seeing the glass half full or half empty. So I was also hard on myself. तो I would blame myself कि मुझसे knowledge apply नहीं हो रहा है. But I started seeing कि the difference between divine and mind, right? Mind जो है वो बहुत forceful होता है. It is forceful energy. But divine energy, divine knowledge is effortless, right? तो जब माइंड की एनर्जी बहुत फोर्सफुली आती है, राइट, जस्ट द रिमेम्बरेंस ऑफ द डिवाइन और द रिमेम्बरेंस ऑफ द नॉलेज इज इनफ, उसको वो काफी हद तक कम कर देता है, उस माइंड की इंटेंसिटी को। आप ट्राई कीजिए, राइट? जस्ट दैट अवेयरनेस, अच्छा मैं ये नॉलेज अप्लाई इस टाइम नहीं कर पा रही हूं, मीन्स आई रिमेंबर दैट नॉलेज, राइट? उतना अवेयरनेस, उतना जेंटल अवेयरनेस ही काफी है to even if you are not able to stop yourself at that moment, right, it will definitely stop the momentum of that thought, the energy of that mind thought,
राइट? तो कभी अपने आप को कोसिए मत कि इस मोमेंट पे मैं ये नॉलेज अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। द फैक्ट दैट हमें ये याद भी आया itself is a big gift and a big shift in our awareness. तो कभी कभी नॉलेज जो है वो गलती के बाद याद आता है, या फिर गलती करते हुए याद आता है, या फिर गलती के पहले याद आता है, राइट? सो दीज आर द थ्री stages, but all three stages are good. It means we are in knowledge, right? और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होता है कि it becomes so part of our system कि हम वो गलती करें ही ना, राइट? बट जब हम ये 3 फेजेस में जाते हैं, तो we have to give ourselves some leeway and not be hard on ourselves, right? क्योंकि जैसे मैम ने शेयर्ड फील्ड में कहा कि माइंड का जो कई जन्मों का पैटर्न है, even though soul is our natural state, but we are so used to unnatural state, right, that has become automatic, राइट? जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, कि बार बार हम एक झूठ को भी बार बार दोहराए तो ब्रेन उसको सच मानने लगता है, राइट? सो सिमिलरली वो जो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, दैट इंस्टेंट रिएक्शन ऑफ द माइंड, वो उसको हमें पहचानना है, राइट? जैसे कि हम जैसे मैम ने बिल्कुल सही कहा दैट दिस इज अ वॉर बिटवीन सोल एंड माइंड, राइट? तो जब हम वॉर में जाते हैं तब हम एनिमी के स्ट्रेंथ को नहीं पहचानेंगे तो हम बार बार हारते हैं, राइट? बट यहाँ एनिमी मतलब हमारी माइंड, राइट? मैं एनिमी तो नहीं कहूंगी, बट ओपोनेंट, राइट? तो ओपोनेंट की स्ट्रेंथ है, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड ये कई जन्मों की का पैटर्न है, राइट? सो इवन a step in the direction opposite to it, we have to consider as a win and not as a loss, right? कि अगर हमें knowledge बाद में भी आया याद, then that is a win, and that is how we uplift our soul energy versus and diminish the mind energy. चाहे knowledge बाद में आया, चाहे knowledge माइंड के रिएक्शन के दौरान आया, राइट? इन बोथ केसेस इट इज अ विन, राइट? सो any awareness, any awareness is a win. And जो डिवाइन की भाषा होती है वो जेंटल होती है, वो एफर्टलेस होती है, और वो सक्सेंट होती है, एक लाइन जैसे डिवाइन बोलता है हमारी कान में, राइट? तो मुझे ऐसे ही होता है कि जब मैं जज करती हूँ, बहुत स्ट्रांगली एक जजमेंट आता है या जेलसी आती है, तो एक लाइन ऐसे ही जैसे कान में जेंटली गूंजता है कि डोंट, जैसे मैम का शेयर्ड फील्ड का एक लाइन कि यू नेवर जज योर डीएम, राइट? फिर माइंड बोलता है मैम इस मोमेंट को मैं, इस चीज को मैं कैसे जज ना करूं? माइंड फाइट्स बैक, राइट? एंड इट इज ओके, राइट? बट बीइंग अवेयर कि ये आया, ये जजमेंट आया, साथ में ये नॉलेज भी आया, राइट? और इस नॉलेज को मैं अप्लाई अभी नहीं कर पा रही हूं, राइट? itself will reduce the momentum of the mind, राइट? तो ये चीज मैंने सीखी, टू हाउ टू मेक द सोल विन, राइट? बिकॉज सोल की लैंग्वेज हमेशा एफर्टलेस होती है। सोल या डिवाइन वो माइंड से लड़ता नहीं है, राइट? तो माइंड खुद थक जाता है, इसका वेट करता है, राइट? सोल एंड डिवाइन, राइट? कि कब थक के हम भगवान की शरणों में चले जाए, right? और this journey is amazing because मैं भी ये रियलाइज कर रही हूँ कि ये जो 2 महीने में मैंने जो रिलीज किया एडिक्शन, आई डोंट नो कि मैं कितने जन्मों से इसको स्टोर कर रही हूँ, और कितने और जन्म लगते इफ आई वॉज नॉट अ ट्विन फ्लेम, राइट? मैंने
अपनी लाइफ में हमेशा एक परफेक्ट पार्टनर को तलाशा है। और मैंने काउंट किया, पिछले 25 ईयर्स में मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 men आई हैव चेज्ड, राइट, एंड आई हैव चेज्ड नॉट verbally, I have really stalked them। और मैंने पता नहीं माइंड में कितने सपने बुने, and all of that, like I have chased men like I have chased DM, right, including my false twin। तो आप समझिए कि जो मेरी 25 साल की जो मेरी आदत है, राइट, and of course it was not continuous but at different points, but for an elongated period of time like 1 year 2 year I would be stuck with one guy, right। तो इतना मतलब मेरा जो जो चेजिंग एडिक्टिव नीडीनेस की एनर्जी थी, राइट, and that for it to leave my system in like year and a half of my inner work and my awakening and my DMs triggers, it is amazing कि ये एक एक दिन एक एक महीने में हमारा कितना संस्कार और कितना हमारा कर्म निकाल रहा है, राइट। तो ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी एंड फेल्ट वेरी ग्रेटफुल कि मेरे डीएम मेरे लाइफ में है एंड आई हैव सच अ वंडरफुल मेंटर एंड डिवाइन टू सपोर्ट। सेकेंड, मैंने ये रियलाइज किया, जो मैम का लेटेस्ट शेयर्ड फील्ड है वो है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट। तो उसमें मैंने जब मैं प्रेजेंट में थी तब मैंने रियलाइज किया कि जो हम अपने साथ व्यवहार करते हैं वही दूसरे हमारे साथ व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा मानती थी कि माई बॉस इज माई कार्मिक एंड शी यूज टू ट्रिगर मी, राइट, समवेयर ह्यूमिलिएटिंग मी कि मैंने काम ठीक से नहीं किया, राइट। पर व्हेन आई रिफ्लेक्टेड बैक, जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में थी तब मैंने ये रियलाइज किया कि मैं एक्चुअली अपने आप को कोसती थी कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ, मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और जब मैंने और रिफ्लेक्ट किया तो पता चला कि आई वॉज वेरी सेंसिटिव एंड अफ्रेड ऑफ ह्यूमिलिएशन, राइट। तो मैं इवन दो दिस जॉब जो मैं अभी 15 साल से हूँ इज नॉट अलाइंड विथ माई सोल, बट क्योंकि सब लोग दे आर इन दिस फील्ड and this field has money, so I was in this field, I was trying to hide my own disinterest and forced myself to appear as if I am good at it, right। और इस वजह से I have behaved very unnaturally, like begging for help from my peers, comparing myself with them, avoiding humiliation, right, or and things like that, and being jealous instead of being happy for if someone makes progress, right। तो ये सारी चीजें मैंने नोट किया, for so many years I'm doing that just because I don't want to not be validated that I'm not good in this field, right। और यही फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन में हाइड कर रही थी, राइट। और इसी को माय बॉस वाज एक्सपोजिंग, राइट। सो जो हम अपने साथ करते हैं वही हमारे कार्मिक हमें एक्सपोज करते हैं। सो इन अ वे, in action, not in a way, but in every way, they are only playing a part in what we are already doing every day of our life to ourselves. They're only triggering us to expose that area which we are trying to hide, but we are doing it every day to ourselves. तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा revelation था। It helped me release all the blame energy towards people who trigger me. So I thought I'll share it so that it might be helpful कि जो व्यवहार हम अपने साथ करते हैं वही दूसरे हमारे साथ करते हैं।
एंड जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगी, लाइक हाउ मैम शेयर्स इन हर शेयर्ड फील्ड 9, व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग इन प्रेजेंट, आई रियलाइज्ड कि मेरी एनर्जी छोटी छोटी बातों पे लो हो जाती है, राइट? तो it doesn't take someone else to trigger me. I actually trigger myself, right? अगर मुझे पार्किंग स्पॉट नहीं मिली, या फिर कोई मेरा पार्किंग स्पॉट ले गया, या फिर किसी ने ट्रैफिक में मुझे काट दिया, या फिर मैं शॉपिंग कर रही हूँ और एंड माई माइंड इज कॉन्स्टेंटली वरीड कि मुझे ठीक से बार्गेन मिला कि नहीं मिला, मैं बचा पाई कि नहीं बचा पाई, राइट? या फिर मैं कुक कर रही हूँ, मैंने सब्जियां ठीक से नहीं काटी, इवनली नहीं काटी, तो अब मैं परेशान, माई एनर्जी गोज डाउन, मैं अपने आप को कोसती हूँ। या फिर इफ जो मैंने मील प्लान बनाया, इफ आई एम नॉट एबल टू स्टिक परफेक्टली टू इट, राइट, तो फिर मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। सो these are all like small little OCDs, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो हमारा माइंड स्टक है, राइट? और what is in microcosm, that's what is in macrocosm, right? तो जो हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए अपने आप को कोसते हैं, वही चीज हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी अपने आप को कोसते रहते हैं, या फिर हमारी एनर्जी डाउन होती है, राइट? सो जस्ट ऑब्जर्विंग कि मेरा माइंड कैसे छोटी चीजों को का इम्परफेक्शन भी टॉलरेट नहीं कर सकता, राइट? एंड हाउ मिस्टीरियस दिस माइंड इज, राइट? चाहे बड़ी चीज हो या छोटी चीज हो, इट इज द सेम, इट गिव्स द सेम रिएक्शन, राइट? कोई लॉजिक नहीं है माइंड को डाउन होने के लिए, इट जस्ट नीड्स अ रीजन टू फील लो, राइट? कोई चीज परफेक्टली बाहर नहीं हुई, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी सी बड़ी चीज हो, माइंड गेट्स अटैच्ड, राइट? तो आप नोटिस कीजिए, अगर दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, कि हाँ, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू make drastic changes at the moment about my job or other things, even day to day, moment to moment, मैं कैसे बिहेव करती हूँ, रिएक्ट करती हूँ, मेरा माइंड छोटी छोटी चीजों पे कैसे रिएक्ट करता है, that itself help me save my energy to a large extent, right? Or and this was also true about my jealousy or insecurity, जो मेरी बहुत कोर इश्यू है, राइट? आई यूज टू फील वेरी जेलस अबाउट माई DMs थर्ड पार्टी, राइट? लेकिन मैंने नोटिस किया कि वही जेलसी मेरे काम में भी है। इफ समवन यंगर देन मी कम्स एंड शोज ग्रेट स्किल्स, तो मेरा सडनली अनकॉन्शियसली माइंड लो हो जाता है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी फॉर देम, right? And this is something, this profession is not in line with my soul. So I actually ought to be happy for others, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है ही नहीं, मेरा लाइन है ही नहीं, राइट? और जैसे कि मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि अगर मैं कोई खेल खेल रही हूँ, कोई गेम खेल रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, एंड इफ आई एम नॉट प्रोफिशिएंट इन इट, then I am okay with it, I'm happy about it, and I let others win. लेकिन यही चीज DM के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, या फिर अपनी जॉब में मैं अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, राइट? सो माइंड इज इलॉजिकल, राइट? अगर इनसिक्योरिटी बैठ गया मेरे माइंड में अबाउट अ फ्यू थिंग्स, राइट? क्योंकि वो हमारी प्रोग्रामिंग होती है कि परफेक्ट मैरिज होना चाहिए और परफेक्ट जॉब होना चाहिए, राइट? तो इन दोनों के प्रति अगर इनसिक्योरिटी बैठ जाती है, तो इट जस्ट बिकम्स इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग इन दीज फील्ड्स, वेदर यू वांट दैट जॉब, डोंट वांट दैट जॉब, इट डजंट मैटर। सो यू सी, जब हम जेलस फील करते हैं, जब मैंने जेलस फील किया थर्ड पार्टी के लिए, तो आई नोटिस कि आई ऑल्सो फील जेलस अबाउट अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट? और जेलस हम तब फील, इनसिक्योर हम तब फील करते हैं जब हम किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, राइट? जो हमारे सोल के अलाइनमेंट में नहीं होता है, राइट? तो किसी वैलिडेशन के लिए, किसी सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, राइट?
तो marriage is one such thing because it makes you socially accepted. Job is another thing, right? तो अगर मैंने jealous भी feel किया तो इसमें guilt की is not needed because I realized कि ये mind का habit है कि हमें किसी भी चीज को पकड़ लो. इट कैन बी जेलस नॉट जस्ट अबाउट थर्ड पार्टी, अबाउट एनीथिंग एल्स ऑल्सो वेयर इट नीड्स वैलिडेशन, राइट? तो इट इज इलॉजिकल, राइट? पहले मैं थोड़ा सेंस ओवर थिंक करती थी, ट्राई टू बी मेक पीस विथ माई थर्ड पार्टी, blah blah, and that was a very circuitous exercise, right? उससे अच्छा accept करो that it is illogical and just release that energy, right? So एक और चीज मैंने I learned is that जब हम वो emotions में होते हैं, लो एनर्जी, चाहे जेलेसी हो, फियर हो, राइट? उस टाइम उस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए उसको रिलीज कर देना चाहिए विदाउट एनी शेम और गिल्ट, राइट? उसके बाद क्लैरिटी आती है. एंड दैट वाज व्हाट वाज द प्रेजेंट मोमेंट का जो वीडियो था शेयर्ड फील्ड का, वाज वेरी हेल्पफुल कि प्रेजेंट मोमेंट में ये आ रहा है मुझे, ये नेगेटिव इमोशन थॉट, इसको ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, लेट गो कीजिए, राइट? एंड जब वो लेट गो होता है तो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाती है. यू डोंट हैव टू think through it, you don't have to overthink, right? So that again led me to the realization that this is a journey of faith. faith क्यों है? क्योंकि लॉजिकल माइंड सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकता. जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो लिमिटेड है, राइट? तो लिमिटेड से अनलिमिटेड तक जाने के लिए वो लिमिटेड चीज हम यूज नहीं कर सकते, right? The bigger mind has to come to us, has to dawn in us, right? So small mind cannot overthink itself into big mind. Small mind has to surrender and have faith, and the big mind will show itself, right? तो इससे overthinking न करने से हमारी काफी एनर्जी सेव हो जाती है. क्योंकि अर्लियर मैं काफी ओवरथिंक करती थी, मैं क्यों जेलस फील कर रही हूँ, मैं क्या मैम ये हुआ वो हुआ बचपन में, एंड ऑल ऑफ दोज. बहुत ज्यादा ओवर इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे भी एनर्जी लीक होती है. सो जस्ट अलाउइंग द एनर्जी टू शिफ्ट एंड द बिगर माइंड विल ऑटोमेटिकली गिव अस क्लैरिटी, राइट? जैसे नैन्सी दीदी ने मैं एक वीडियो में बताया था दैट दिस जर्नी इज लाइक ग्रेविटी, राइट? तो ग्रेविटी मतलब सोल, मतलब डिवाइन will automatically pull our understanding to the higher states. It is automatically happening. और जैसे मैम ने भी कहा था कि divine, it's already a divine plan, right? It is already तो हमें प्रे करने की भी जरूरत नहीं. जैसे ही हम लेट गो करते हैं तो डिवाइन इज ऑलरेडी uplifting us, taking us to bigger states of कॉन्शियसनेस, राइट? तो ये मेरी कुछ लर्निंग्स थी, कुछ रियलाइजेशंस थी जो मुझे शेयर करना था. सो again, lots of love to my entire soul family, immense gratitude to Angel ma'am, and every one of us here contributing to each other's journey. Thank you.